Hello class, good morning to all of you. Welcome once again in our maths class. So students, how are you? So hopefully I think you are all of you are good and studying at your home. So now, so for continue our study, we should start our chapter. अच्छा हमें गुड मार्क्स चाहिए तो हमें चैप्टर में रिवीजन करना पड़ेगा। चैप्टर्स हमारे सब मोस्टली कंप्लीट हो गए हैं। चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो गए मोस्टली और फिलहाल वन चैप्टर इज रिमेनिंग है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, तो मैं उसको प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आपको करा। हम चैप्टर को रिवीजन पे आते हैं। चैप्टर के रिवीजन पे चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 हमारा है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये एक नया वर्ड आया है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होता क्या है, पहले इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का मतलब जो होता है वो क्या होता है, सेम शेप एंड साइज। सेम शेप एंड साइज, जिसकी साइज और शेप, जिसकी साइज एंड शेप सब कुछ सेम होती है। सब कुछ नहीं, केवल साइज है शेप सेम होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब कॉन्ग्रुएंट अलग अलग चीज, जैसे आपकी क्लास 7th की मैथ की बुक और दूसरे सब बच्चे की क्लास 7th के सब मैथ की बुक सेम सेम क्लास की, दोनों सेम सेम होंगी। यहां पे आपको कुछ टर्म्स को समझने की जरूरत है। इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों टॉपिक बिल्कुल अलग अलग है। दोनों टॉपिक बिल्कुल अलग है। इक्वल का मतलब होता है कि सभी तरीके से इक्वल होना। कि अगर हम बोल रहे हैं कि अमन जो है अजीत के इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि अमन को जितना पढ़ने में आता है उतना अजीत को भी आता है। जिस साइज का पैंट, जिस साइज की का या शर्ट या कुछ भी अमन पहनता है, सेम उस साइज का वही पहनता है। या फिर हम ये कहते हैं जितने बड़े बाल अमन के उतने बड़े बाल अजीत के। सभी तरीके से सेम होना, सभी तरीके से इक्वल होना, उसी को बोलते हैं इक्वल। जैसे आपकी मैथ की ये वाली बुक और सेम यही बुक आपकी दूसरे बच्चों की इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि चैप्टर नंबर 1 जो इसमें है सेम आपकी दूसरी वाली बुक में भी चैप्टर नंबर 1 इक्वल होंगे। जितना पेज इसमें है उतना पेज उसमें भी होगा, तो इसको बोलते हैं इक्वल। बट अगर मैं बात करूं कि ये इक्वल हो गया, बट अगर मैं बात करूं मेरे पास ये एक क्लास 7 की बुक है और एक क्लास 6 की बुक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्लास 7 और क्लास 6 की बुक कॉन्ग्रुएंट है कि इक्वल है? तो मैं यहां से ये बोलूंगा कि कॉन्ग्रुएंट तो हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं बोल सकता। देखो क्यों इक्वल नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि जरूरी नहीं जो इसका फर्स्ट चैप्टर इसमें हो वो उसमें भी फर्स्ट चैप्टर हो। जितने पेजेस इसमें हो जरूरी उतने पेजेस इसमें हो, तो ये इक्वल बिल्कुल नहीं है। but they may be congruent. Why? Because I am saying that congruent means होता है same shape and size। अगर इसकी शेप और साइज सेम सेम है तब ये कॉन्ग्रुएंट फिगर हमारे हैं। तो अगर मैं इसको देखो ऐसे रख दिया, देखो इसके ऊपर जस्ट मैं पैर रख दिया, ये देखो क्लास 6 की बुक क्लास 7 रख दी, क्या आपको 6 की बुक कहीं से दिख रही है? नहीं दिख रही। अगर मैं इधर से दिखाऊं, क्या 7 की बुक आपको देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो। इसका मतलब क्लास 6 और 7 की बुक जो है दोनों एक दूसरे को कवर कर रही है। मतलब इसकी जितनी साइज 7 की बुक की है उतनी ही साइज आपकी 6 की बुक की है। सेम शेप इसकी है, सेम शेप क्लास 7 की बुक की है और उसी शेप की आपकी क्लास 6 की बुक है। इसका मतलब ये दोनों बुक्स मेरी क्या होंगी? कॉन्ग्रुएंट बुक्स होंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोले जाएंगे। बात समझिए कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट मींस अभी अभी मैंने बताया सेम शेप एंड
साइज कम होना ही कॉन्ग्रुएंट बोला जाता है। तो अपने घर में देखो, आपके घर में कोई ऐसी चीजें दिख रही हैं सामने आसपास देखो जो कॉन्ग्रुएंट हो, नहीं दिख रही है, देखने की कोशिश करो, मतलब उनका सेम शेप एंड साइज मिलना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए। अब अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें कुछ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी होंगे, उसको समझो। करस्पॉन्डिंग पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट। अब व्हाट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे बेटा, इसको समझ लेते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स मतलब कि अगर मैं आपकी बुक लेता हूं क्लास 7th दोनों की बुक लेता हूं, तो ये इधर साइड ये पार्ट और इसका ये पार्ट दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोले जाएंगे। जैसे ये इधर का इसका लेफ्ट और इसका भी लेफ्ट कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका टॉप वाला और दोनों का टॉप आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स बोले जाएंगे। बात समझ में कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होती है? तो कॉरेस्पॉन्डिंग मींस होती है, जैसे अगर मैं यहां पर चीज को बना रहा हूं ऐसे, ये हो है, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स उसका कौन सा दिख रहा है आपको? तो ये वाले करस्पॉन्डिंग ये वाला होगा। मतलब अगर इसको बोलते हैं ए बी सी डी और इसको बोलते हैं के ई पी टी, कैप्ट, नेम तो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो अब आप ये बोल सकते हो कि ए बी करस्पॉन्डिंग, ए बी का पार्ट कौन सा है? AB का करस्पॉन्डिंग पार्ट KE है। और मैं यहां पर इक्वल क्यों नहीं लगाया? क्योंकि अभी मैं इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल रहा। अगर आपको बोल रहा हूं कि हां जितनी साइज इसकी उतनी साइज ये भी है, तब भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। मैं आपको केवल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स दिखाना चाह रहा हूं कि व्हाट आर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ एनी शेप्स। AB का करस्पॉन्डिंग KE, BC का करस्पॉन्डिंग भाई BC का करस्पॉन्डिंग ED EP, ठीक है। अब आ जाओ, ये हो गया। CD का करस्पॉन्डिंग क्या होगा? व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ CD? देन यू कैन से दैट्स अ PT, ओके, एंड DA का मतलब क्या हो गया? TK। These are the corresponding parts. क्लियर है सभी को? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है? क्लियर? तो चलो करस्पॉन्डिंग चीजें आप सीख गए होंगे। अब हम कॉन्ग्रुएंट के कुछ, हमारा कॉन्ग्रुएंट के टॉपिक को आप लोग कॉन्ग्रुएंट समझ गए होंगे। अब कॉन्ग्रुएंट आप कभी नहीं भूलना कि कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। बट हमारा टॉपिक हमारा है क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट शेप तो समझ लिए, कॉन्ग्रुएंट शेप्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट शेप्स का मतलब होते हैं अलग अलग शेप्स अगर इक्वल है, अगर उनकी साइज और शेप इक्वल दिख रहे हैं आपको, तो फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाता है। अगर कॉन्ग्रुएंट से हट के हम बात करते हैं एक ट्रायंगल में आते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम दिखाने के लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं। उन क्राइटेरिया को अगर हम फॉलो करा देंगे तो वो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। ठीक, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले क्राइटेरिया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं साइड 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 क्राइटेरिया। साइड 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 क्राइटेरिया मतलब कि क्या है? जिसमें तीनों साइड आपकी इक्वल होंगी, सच एज दिस फिगर। यू कैन से ये जितनी साइड है ये भी है, ये जितनी है ये भी है, और ये जो है ये भी है। इसका मतलब इसकी जितने भी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल है। जब करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है तो ये बाय द एस ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का मैं सिंबल अभी आपको बता देता हूं। कॉन्ग्रुएंट सिंबल क्या होता है?
देखो सिंबल जो होता है कॉन्ग्रुएंट का, सिंबल जो होता है इसका, पहले आप इक्वल लगा दो, क्या कर दो, इक्वल, और उसके ऊपर ये कर दो जिग लाइन। ये क्या होती है आपकी इक्वल, और ये क्या होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। तो इतना बात समझ गए हो, तो एसएस क्राइटेरिया समझ लो। एसएस क्राइटेरिया के बाद आते हैं वो सेकंड नंबर पे, क्या, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या बोलती है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे साइड, ये ऐसा फिगर है जो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, तो इसका ये जो बीच का एंगल है ये इक्वल होगा, तभी ये फिगर कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। अगर ये और दूसरा एंगल दे रखा है कि अगर ये एंगल और ये दे रखा है, तो फिर ये हमारी क्राइटेरिया नहीं बनेगी साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल का क्राइटेरिया नहीं बन पाएगा। साइड एंगल साइड ये क्राइटेरिया मतलब दो साइड को बीच में ही एक एंगल आएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन थर्ड क्राइटेरिया पे। थर्ड क्राइटेरिया क्या है, थर्ड क्राइटेरिया में आते हैं एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया क्या बोलते हैं, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया में कि एंगल साइड एंगल मतलब टू एंगल के बीच में एक कोई साइड इक्वल हो जाए। जैसे ये मेरा फिगर, आप इसको देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो दिस। अब आप ये देखना, ये जितना उतना ये भी है, ओके, और जितना ये से अंदर है उतना ये भी है, और जितना ये है उतना ये भी है। इसका मतलब एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तब ये हमारा क्राइटेरिया मैच कर रहा है एंगल साइड एंगल का। थर्ड फोर्थ पे आते हैं एंगल एंगल साइड। एंगल एंगल साइड क्राइटेरिया का मतलब क्या है, क्या क्राइटेरिया बोलती है इसकी, एंगल एंगल साइड में क्या है, जैसे आप देखो ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल, तो जरूरी नहीं कि अब ये वाला एंगल भी इक्वल है, आप ये साइड को भी बोल सकते हो ये साइड भी इक्वल हो जाएगा। मतलब एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड तो इक्वल हो। बीच वाले को नहीं बोलेंगे, बीच वाले क्यों नहीं, क्योंकि हमारे बोल सकते हैं वो क्राइटेरिया अलग हो जाती है, बट अगर हम इस क्राइटेरिया को समझते हैं तो इस क्राइटेरिया को यही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं थर्ड क्राइटेरिया, फिफ्थ क्राइटेरिया। फिफ्थ क्राइटेरिया बोलती है कि राइट आरएचएस क्राइटेरिया। आरएचएस क्राइटेरिया को सब लोग बोलते हैं, आरएचएस को क्या बोलते हो आप लोग, आरएचएस को क्या बोलते हो, राइट हैंड साइड ना, बट आज से राइट हैंड साइड नहीं बोलनी है, जरूरी नहीं आरएचएस का मतलब हमेशा राइट हैंड साइड ही, इसका मतलब हाइपोटेनस, आर का मतलब राइट एंगल, एच का मतलब हाइपोटेनस, एस का मतलब साइड भी हो सकता है। ठीक है, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड, ये क्राइटेरिया आपके कहां लगती है, जब फिगर राइट एंगल में, जब फिगर राइट एंगल में होगा तो आप बोल दीजिए कि ये हमारी क्या है क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है। जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये राइट एंगल उतना राइट एंगल ये भी है, और हाइपोटेनस, देखो राइट एंगल और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अगर ये इक्वल है और कोई भी दोनों में से कोई लेग इक्वल है, अगर राइट एंगल इक्वल है और हाइपोटेनस इक्वल है और उन दोनों में से टू लेग में से कोई भी एक लेग इक्वल है, तो फिगर हमारा क्या बोल जाएगा, कॉन्ग्रुएंट फिगर माना जाएगा। तो ये क्राइटेरिया होती है। बुक में आपके अलग अलग क्वेश्चन और बोला जाएगा बताओ कौन सी क्राइटेरिया यहाँ पर फॉलो हो रही है जिससे ये फिगर हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जा रहा है। ओके, तो इस तरीके से हम एक्सरसाइज में अच्छे से क्वेश्चन करेंगे और बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। अगर अब बोले जाएगा कि आप लोग क्राइटेरिया, अब अगर आप कहें कि कॉन्ग्रुएंट बना लोगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बना लोगे, तो बता दोगे ना कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएगा।
ठीक है। तो लाइन का भी कॉन्ग्रुएंट फिगर होता है। अच्छा कॉन्ग्रुएंट मेजर लाइन को कैसे करेंगे? लाइन को देखो बताते हैं, रेस करते हैं इसको। चलो देखो बड़े टॉपिक पे अगर हम आते हैं तो अगर हम कहें कि बताओ ये एक लाइन कर दी है ए बी, इसके कॉन्ग्रुएंट कोई यहां पर लाइन हो जो, तो मैं एक बना दिया ये, एक बना दिया ये, एक बना दिया ये, दूसरी बना दिया ये, तो आपको लग रहा होगा लाइन दिए गए इसका नाम कुछ भी नाम तो कोई, ठीक है। तो आपको दिख रही है कि ये सब लाइन छोटी है, ये छोटी है, ये छोटी है, बट ये बड़ी दिख रही है। अगर आप इसको देखोगे ये अगर हम कहें 4 सेंटीमीटर की है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है की लाइन है, ये मान लेते हैं पीके है, और ये क्या है एमएन है, और ये यूवी है, यूवी है, यूवी, और इसको बोलते हैं, ये हमारी लाइन एक आया, इसे एफ जी बोल रहे हैं, और ये एफ जी भी 4 सेंटीमीटर की है। तो आप बता सकते हो कि इसमें से कौन सा, अच्छा इसका मेजर ले लेते हैं, इसको भी कर दें 2 सेंटीमीटर। तो क्या आप बता सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट कॉन्ग्रुएंट फिगर? तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो एक 4 सेंटीमीटर केवल इसमें दिख रही है और बाकी 4 सेंटीमीटर का हमें देख नहीं देंगे, मतलब इसका कॉन्ग्रुएंट फिगर ये वाला होगा। बस समझ में आई सभी को? ये सब में क्योंकि इक्वल नहीं है, इस तरीके से आप इक्वल कर लोगे। अब अगर मैं एंगल को कॉन्ग्रुएंट करना चाहूं तो कॉन्ग्रुएंट एंगल ये है ये मान लेते हैं 60 डिग्री, कितना है 60। एक एंगल ये बना दिए, ये 120 डिग्री, एक एंगल ये बना दिए, ये कितना है 30 डिग्री, और एक एंगल और बना देते हैं, ये यहाँ पर ये बना दिए, ये बना दिए 60 डिग्री, और एक और बना दिए, ये हो गया 90 डिग्री। क्या आप बता सकते हो अगर ये ऑप्शन ए है, ये बी है, और ये सी और ये डी, तो आपको ध्यान से देखो, जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऐसे ही देख के बता सकते हो कि इसका कॉन्ग्रुएंट फिगर से ये वाला होगा। क्यों होगा? हम इसको बड़ा बनाए, इसको छोटे बनाए हैं तो इक्वल हो गया क्या? नहीं हो गया है ना, हो रहा है। क्यों? क्योंकि साइड को नहीं देखने आपको फिर एंगल देख रहे हैं, एंगल का देख रहे हैं, एंगल का कॉन्ग्रुएंसी करा रहे हैं। तो ये 60 डिग्री है तो फिर ये भी 60 डिग्री हमारा कॉन्ग्रुएंसी होगा। तो 60 डिग्री कॉन्ग्रुएंसी जो भी 60 डिग्री का हो रहा है वो सभी फिगर हमारे क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। बस समझ में आई? कॉन्ग्रुएंट इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंट शेप। तो क्या अब आप बता सकते हो कॉन्ग्रुएंट शेप चाहे सर्कल क्या होते हैं? सर्कल की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं सर्कल की, किसकी बात कर रहे हैं? सर्कल। देखना देखो सर्कल आप दिखा देता हूं। अगर हम एक सर्कल बनाए हैं, ये इसका रेडियस बोल रहे हैं 4 सेंटीमीटर का। एक सर्कल और बना दिया है ये, इसका भी रेडियस 4 सेंटीमीटर का है। एक सर्कल और बना दिए ये, इसका रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है। कब बना देते हैं लोग? ये हमारा है 2 सेंटीमीटर का है, इसको बना लेते हैं, एक सी नंबर बना देते हैं, एक ये बना दिए, ये हमारा जो है 1 सेंटीमीटर का है। तो कैन यू टेल मी which of the circles are congruent for this shape? This shape in the shape radius is 4 centimeter and the 4 centimeter के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 4 सेंटीमीटर ये आ गया, मतलब यही इसका कॉन्ग्रुएंट फिगर है, अदरवाइज और जो फिगर उससे
फिगर नहीं है। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो होती है 12.1 कंप्लीट होती है। 12.2 के लिए मैंने कॉन्ग्रुएंसी की कई चीजें बता दिया हूँ। अब 12.2 अगला क्वेश्चन अगली क्लास में हम 12.2 रिवाइज कर लेंगे और 12.2 रिवाइज करने के बाद हमारी एक्सरसाइज कहाँ हो जाएगी, टोटली फिनिश हो जाएगी विद रिवीजन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए स्टूडेंट को ये बोलते हैं टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच और पढ़ते रहिए।